बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामिईन, आपने देखा होगा हमारे मुआशरे के अंदर हमारे मुसलमान, ख़ास तौर पर नौजवान हमारे मुसलमान बच्चे, वो हाथों के अंदर कड़े पहनते हैं और बाज़ ऐसे भी हैं कि जिनके गलों के अंदर बाकायदा ज़ंजीरें होती हैं, और बाज़ तो अलियाज़ु बिल्लाह ऐसे भी हैं जिन्होंने कानों के अंदर औरतों की तरह बालियाँ भी पहन रखी हैं। तो अज़रुए शरीयत आज की हम इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताएंगे कि कड़े पहनना और इस तरह की चीज़ें पहनना अज़रुए शरीयत कैसी हैं। तो याद रखिए, किसी भी चीज़ के हराम और नाजायज़ होने के लिए सिर्फ़ एक दलील ही काफ़ी होती है, लेकिन ये कड़े पहनना, इस तरह की चीज़ें, इसके बहुत सारे दलाइल हैं जो अहादीस के अंदर मौजूद हैं, जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। चुनाचे मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसने हाथ के अंदर कड़ा पहना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उसका कड़ा उतार दिया। इसी तरह सही बुखारी में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये अक़ीदा रखता है कि ये जो कड़े हैं ये शिफा देते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा शख्स गुमराही के दरवाज़े पर है। इसी तरह एक और हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो भी बंदा किसी भी मज़हब की मुशाबिहत अख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसका हशर उन्हीं के साथ फरमाएंगे। अब ये जो कड़े पहनना है, ये आम तौर पर हिंदुओं की रस्म है, हिंदुओं का तरीका है। तो अगर कोई भी शख्स मुसलमान कड़े पहनता रहे और इसी तरह इस ज़िंदगी से, दुनिया से चला जाए, और बावजूद इसके कि वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन आखिरत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिंदुओं के साथ खड़ा कर दें, तो फिर बताएं कि आपने अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो इसलिए ये जो कड़े पहनना, इसी तरह बालियाँ पहनना, अंगूठियाँ पहनना और गले के अंदर चैन पहनना, ये मर्दों के लिए हराम है। औरत कड़े पहन सकती है, औरत बालियाँ पहन सकती है, औरत गले में चैन पहन सकती है, सोना चांदी दोनों इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन मर्द के लिए सिर्फ़ 4.5 माशे चांदी, इससे कम मिकदार में अगर वो चाहे तो सिर्फ़ एक अंगूठी बनवा सकता है। और ये अंगूठी, ये भी इजाज़त है, पसंदीदा फिर भी नहीं है। इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि मर्द की उंगली के अंदर अंगूठी हो, लेकिन इजाज़त देता है अगर आपको अंगूठी पहनने का शौक़ भी है तो आप 4.5 माशे या इससे कम की अंगूठी तो पहन सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा चांदी की अंगूठी भी नहीं पहन सकते। सोना तो मर्द पर है ही हराम। इसी तरह पीतल के कड़े, लोहे के कड़े, इस तरह की चीज़ें, ये अज़रुए शरीयत किसी भी मुसलमान को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। और आखिर में ये भी सुन लीजिए कि हमने देखा है कि अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे, उनकी माँओं ने उन्हें गले के अंदर बाज़ दफ़ा लोहे के नट डाले होते हैं और बाज़ दफ़ा कोई चमड़ा डाला हुआ होता है, बाज़ दफ़ा आपके पाकिस्तान का रुपए वाला सिक्का वो गले में डाल देते हैं, और बाज़ दफ़ा एक कोई पत्थर की बनी हुई चीज़ है, हमारे इलाके में उसको नज़र बट्टू कहते हैं, वो नज़र बट्टू डाल के रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ये भी गलों के अंदर लटकाना, गले के अंदर पहनाना अज़रुए शरीयत नाजायज़ और हराम है। और आखिर में ये सुन लीजिए कि बाज़ लोग इन चीज़ों को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक बच्चा है तो उसके गले के अंदर इस नज़रिए के साथ ये चीज़ें डाली जाती हैं कि इसे नज़र नहीं लगेगी, अगर कोई बीमारी है तो इस नट के ज़रिए से इसे शिफा मिल जाएगी, अलियाज़ु बिल्लाह। इसी तरह बाज़ मर्द होते हैं जो अपने पाँव में या अपने हाथों के अंदर कड़े और इस तरह की चीज़ें पहन लेते हैं कि फ़लाँ बीमारी से, इसकी वजह से मुझे शिफा मिल जाएगी। याद रखिए, फिर से याद रखिए कि अगर कोई भी शख्स ऐसा है कि जिसका ये अक़ीदा हो कि खुदा न खास्ता ये लोहे का बना हुआ नट, ये पीतल का कड़ा या इसे पत्थर की बनी हुई कोई चीज़ ये मुझे शिफा देती है, तो फतावा शामी में है कि ऐसा शख्स काफिर हो जाता है। ऐसा शख्स काफिर हो जाता है जो अल्लाह के सिवा किसी भी चीज़ से शिफा याब होने का नज़रिया रखता है। तो इसलिए अज़राए करम, आप अपने आप को बचाइए। आप मुसलमान हैं, मुसलमान बनकर रहिए।
اپنے بچوں کے گلوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں بالکل نہ ڈالیں، اور کوئی بھی مسلمان مرد اور نوجوان نہ تو سونا پہن سکتا ہے، نہ چاندی کی چین پہن سکتا ہے، نہ لوہے کے کڑے پہن سکتا ہے، نہ پیتل کی کوئی چیز پہن سکتا ہے۔ مرد کے لیے گھڑی کے سوا کوئی اور چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔